Today I will further continue the fourth chapter of geography, which is air. Today we start cyclone यानी चक्रवात. Cyclone nature's fury. चक्रवात प्राकृतिक आवेश. Odisha located on the eastern sea coast of India is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है. On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another supercyclone occurred on the 29th October 1999. 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया. 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी. That devastated large portion of the state. The damage caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain and tidal surge. मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियां हुई. द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर lasted for over 36 hours. The high velocity winds uprooted tree and damaged the कच्चा houses. 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही. तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया. रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rain led to flooding in the major rivers of Odisha. अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं. विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं. चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही. इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई. द साइक्लोन विंड्स caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 10 m high tidal wave entered suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. चक्रवातों पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई. अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी आ गई जिसके कारण
तैयार धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशन इन द गुल्फ द थाईलैंड नियर ईस्ट of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in a northwestward direction. 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। About 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy. इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ड्यू टू सैलिनाइजेशन caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of shale, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। मॉइस्चर, आर्द्रता। व्हेन वाटर evaporate from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। When the water vapor rises
It starts cooling the water vapor, condenses, causing formation of droplet of water. Clouds are just masses of such water droplet. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down and precipitation. जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये घर्षण के रूप में नीचे आ जाती। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल behind them. The moisture from their engine condenses. We see trails of the condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। पथ चिन्ह यानी पीछे जो आप लोग देखते हैं जो धुआं सा दिखता है, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई है। प्रेसिपिटेशन that comes down to the earth in liquid form is called rain. पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। Most of the ground water comes from rain water. Plants help pressure water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल: द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it more floods take place. पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। थैंक यू।